बिहार में स्कूल की छुट्टियों में कटौती को लेकर के विवाद हो गया है। क्या है पूरा मामला, क्यों बीजेपी को इस पर आपत्ति है? हमारे साथ बात करने के लिए सुशील मोदी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। सर, बीजेपी खासकर इस पे बहुत आपत्ति कर रही है। ये हो सकता है कि एक प्रशासनिक फैसला हो बिहार सरकार का? देखिए, जो भी फैसला हो, लेकिन एक बेतुका हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला यह फैसला है। आखिर वर्षों से रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, जितिया का पर्व, कार्तिक पूर्णिमा, श्री बाबू की जयंती, ऐसे अवसर पर छुट्टियां होती आई हैं और आपने छुट्टियों को रद्द कर दिया। और इतना ही नहीं तो दिवाली से लेकर छठ तक जो 9 दिन की छुट्टी थी, इसको कटौती कर 4 दिन कर दिया गया। छठ बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। 5 दिन तक पूरा बिहार छठ में मग्न रहता है। आपने उस छुट्टी में को कटौती कर 2 दिन कर दिया गया। उत्तर क्या दे रहे हैं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत इतने दिनों तक, 220 दिनों तक विद्यालयों को चलाना आवश्यक है। तो राइट टू एजुकेशन तो ये भी कहता है कि गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा। 3 महीना भी बिहार में जातीय सर्वेक्षण का काम चला, सारे स्कूल आपने बंद कर दिए। आप मिड डे मील में शिक्षकों को लाते हैं। कल अगर मतदाता सूची का पुनरीक्षण होगा तो टीचर्स को लगाएंगे। सरकार प्रायोजित जितनी योजनाएं हैं उनमें स्कूलों को बंद कर, या स्कूल खुले भी हैं तो मास्टरों को लगाते थे उस कामों के अंदर। तो वहाँ से शिक्षकों को निकाल कर शिक्षा में लगाना चाहिए था। उसके बजाय आपने हिंदुओं के पर्व में कटौती कर दिया। मोहम्मद साहब का जन्मदिन हो, चेल्लुम हो, उसकी छुट्टी यथावत रहनी भी चाहिए, मैं भी उस पक्ष में हूँ। लेकिन आपने हिंदुओं के पर्वों की और महत्वपूर्ण पर्व के जो छुट्टियां थी उसमें कटौती कर दिया या रद्द कर दिया। सरकार को अविलंब इस हिंदू विरोधी सर्कुलर को वापस लेना चाहिए। सर, मैं ये हिंदू विरोधी क्यों लग रहा है आपको? प्रशासनिक फैसला है, वहाँ पर सरकार का अपने अधिकार है। भाई, अगर आप छठ की छुट्टी रद्द कर दें, कटौती कर दें, तो क्या कहा जाएगा? या जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण, राम और कृष्ण 2 सबसे बड़े हिंदुओं के देवी देवता हैं। तो कोई खास मकसद लगता है इसके पीछे उनका? मकसद तो या तो ठेस पहुंचाना होगा। तर्क तो ये दिया जा रहा है कि राइट टू एजुकेशन में जो प्राइमरी और जो मिडिल स्कूल है उनको 220 वर्किंग डे होना चाहिए। लेकिन ये वर्किंग डे होना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन आप गैर शैक्षणिक कार्यों से निकालेंगे तो 220 वर्किंग डे चल जाएगा। इसके लिए हिंदुओं के पर्व में कटौती करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो तर्क है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 220 वर्किंग डे स्कूलों में होना चाहिए, इसलिए हिंदुओं के पर्व में कटौती की जा रही है। लेकिन ये बेतुका तर्क है, सरकार को अविलंब इस आदेश को वापस लेना चाहिए। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, गैस सिलेंडर के दाम कम किए गए हैं, इस पर अधीर रंजन चौधरी का एक बयान आया है कि सरकार, चुनाव आ गया है तो रिश्वत देने की कोशिश कर रही है। जो हाल कर्नाटक में हुआ वही होना है, इसलिए अब सरकार रिश्वत के तौर पे इस तरह के फैसले ला रही है। सरकार जब भी कोई निर्णय लेगी तो कोई न कोई चुनाव तो होंगे इस देश में। कभी बाई इलेक्शन है, कभी इस राज्य का चुनाव, कभी उस राज्य का चुनाव। तो सरकार निर्णय कब ले, आप ही बता दें, वही बता दें कि किस समय निर्णय लेना चाहिए। लेकिन इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं, चुनाव आते जाते रहते हैं। पिछले दिनों जो इन्फ्लेशन था, जो खुदरा महंगाई की दर थी, वो 7% को पार कर चुकी थी। और उसी को ध्यान में रखकर सरकार ने जहाँ एक और प्याज, टमाटर, पल्सेस, इनकी कीमतों में कैसे गिरावट आई इस दिशा में काम करी। उसी में जो LPG का प्राइस है, यह भी महंगाई का एक बड़ा कारण था। और इसे महंगाई को नियंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि आगामी दिनों के अंदर महंगाई को और नियंत्रित करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। तो उसी दिशा में एक कदम है, इसका कोई चुनाव या ये घमंडिया गठबंधन की मीटिंग से इसका कोई संबंध नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी, इनका कहना है कि बिहार सरकार ने जो छुट्टियों में कटौती की है उसका इनका कहना है कि ये हिंदू विरोधी नीति का हिस्सा है और बिहार सरकार को अपनी सर्कुलर को जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। कैमरामैन अमित राय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली।